मधुबन नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की सौंधी, खुशबू और सादगी से भरा, लेकिन अपने खाने पीने के शौकीन लोगों के कारण दूर दूर तक मशहूर था। इसी गांव में रहता था हरिनाथ, जिसे सब प्यार से हरि भैया कहते थे। हंसमुख स्वभाव, सबसे मुस्कुराकर बात करने वाला और जरूरत पड़ने पर बिना पूछे मदद करने वाला इंसान। हरि भैया की सबसे बड़ी पहचान था उनका मशहूर ठेला मछली फ्राई और मछली पकौड़े वाला। उनके बेसन का मसाला इतना अलग और लाजवाब था कि जो एक बार खा ले बार बार आने पर मजबूर हो जाए। रोज दोपहर 1 बजे जैसे ही उनका ठेला खुलता, चौराहे पर भीड़ उमड़ पड़ती। अरे कमलेश, जरा संभाल के, तेल का छींटा ना लग जाए, आज भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ हरी भैया, लेकिन एक बात पूछूं? ये मसाले का राज बता दो ना, मुझे भी बनाना आ जाए। अरे ओए, ये मसाले का राज आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी माँ को भी नहीं बताया। तू क्या जानेगा? भैया, आपके मछली पकौड़े तो ऐसे लगते हैं जैसे मछली है ही नहीं, बस स्वाद का तूफान है। सही कहा यार। हरी, सच सच बता, तू ये मछली कहाँ से लाता है? कहीं समंदर से सीधा तो नहीं? अरे कमलेश भाई, मैं भी बाजार से ही लाता हूँ। फर्क बस इतना है कि मैं हमेशा ताजा मछली लेता हूँ और हाँ, प्यार से पकाता हूँ, इसलिए स्वाद अपने आप आ जाता है। वाह, यही वजह है कि तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मन खुश हो जाता है। तेल की महक पूरे चौराहे में फैल रही थी। सुनहरे करारे पकौड़े प्लेट में सजते और लोग उन्हें खाते हुए तारीफों की बौछार कर देते। हरि भैया ग्राहकों की बातों से खुश थे, लेकिन मन के किसी कोने में एक चिंता छिपी थी। घर लौटते ही बीमार माँ का सामना करना था। आ गए बेटा, आज देर हो गई। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ माँ, आज भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये लो, तुम्हारे लिए मछली पकौड़े लाया। मुझे पता है, मेरे बेटे का स्वाद पूरे गांव को दीवाना बना रहा है, लेकिन अपना भी ध्यान रखा कर। माँ, तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें और भी अच्छा बनाकर खिलाऊंगा। वैसे आज एक आदमी पूछ रहा था, हरि का राज क्या है? मैंने सोचा उन्हें बता दूं कि मेरा असली राज तुम हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। हरि ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, जब तक तुम हो, मेरे पकौड़े का स्वाद भी जिंदा रहेगा माँ। इस तरह हरि भैया का दिन खत्म होता। धूप, मसालों की खुशबू, लोगों का प्यार और माँ की दुआओं के साथ अगले दिन हरि ने हमेशा की तरह दोपहर को अपना ठेला लगाया। अभी मुश्किल से 1-2 ग्राहक आए ही थे कि अचानक गांव के राजा के 2 सेवक घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे। सब लोग चौंक गए। ठेले के पास हलचल मच गई। अरे ओ, यही है मशहूर मछली पकोड़े वाला? जी मैं ही हूँ, बोलिए क्या चाहिए? तो प्लेट मछली पकोड़े बना। राजा ने हुक्म दिया है कि गांव के हर मछली पकोड़े वाले की जांच करनी है। हरि ने चुपचाप तेल गर्म किया और अपने खास मसाले में लिपटी मछली कढ़ाई में डाली। छन छन की आवाज और महक फैलते ही पास खड़े लोग मुस्कुरा उठे। कुछ ही देर में प्लेट तैयार हुई। दोनों सेवकों ने पकोड़े मुंह में डाले और तुरंत आंखें चमक उठी। वाह, ये तो कमाल है। ऐसा स्वाद तो हमने कहीं नहीं चखा। सच कहा, लगता है असली विजेता हमें मिल गया। सुनो, हरि राजा ने कहा है कि जो सबसे अच्छी मछली पकौड़े बनाएगा उसे महल में ले आना। हमें तुम्हारी मछली सबसे अच्छी लगी। जी धन्यवाद, पर मैं महल जाकर करूंगा क्या? मेरा काम तो यही लोगों को खिलाना है। ये तो तुम्हें महल पहुंचकर ही पता चलेगा। राजा का आदेश टालना आसान नहीं है। पर आज तो मैं आ नहीं पाऊंगा। मेरी मछली पकौड़े अभी बिकी नहीं हैं। अगर रह गई तो खराब हो जाएगी। कल सुबह आ जाऊंगा, ठीक है? तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल जरूर आना। राजा का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर दोनों सेवक महल की ओर निकल गए। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। अरे हरी, अब तो तू राजा का रसोइया बनने वाला है, फिर हमें कौन खिलाएगा? हाँ भाई, कल से हमारे हिस्से की मछली पकौड़े कहाँ मिलेगी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं महल जाकर खाना नहीं बनाऊंगा। मुझे तो यहीं गांव में मजा आता है। अपने लोगों की तारीफ और हंसी मजाक ही मेरी असली कमाई है। अरे हरी, राजा का हुक्म टाला नहीं जा सकता। कल जाकर ही सब साफ होगा। हरी हल्की हंसी हंसा, लेकिन भीतर कहीं मन में उलझन बैठ गई। शाम ढलने पर सारी मछली बिक गई। हरी ठेला समेटकर घर पहुंचा और माँ के पास बैठ गया। माँ, आज कुछ अजीब हुआ। राजा के सेवक आए थे। उन्होंने मेरी मछली पकौड़े खाई और कहा कि कल मुझे महल में हाजिर होना पड़ेगा। बेटा, ये तो बड़ा सम्मान है, पर तू वही कर जो तेरे दिल को सही लगे। अगर तुझे गांव में रहना अच्छा लगता है तो यही रह। अगर महल जाना चाहता है तो चला जा, फैसला तेरा है। ठीक कहा माँ, जो मन को सही लगेगा वही करूंगा। अभी तो समझ नहीं आ रहा, कल देखता हूँ क्या होता है। देर तक सोचता रहा। अंत में लेट गया और महल के बुलावे राजा की जिज्ञासा और अपने गांव की मोहब्बत के बीच उलझा हुआ नींद की गोद में चला गया। अगली सुबह हरी जल्दी उठ गया। आंखें खुली तो मन में वही सवाल, क्या मुझे राजा के पास जाना चाहिए या नहीं? वह चारपाई पर बैठा सोचने लगा। अगर मैं महल गया तो शायद राजा मुझे वहीं रख लेगा। फिर मैं कभी गांव में ठेला नहीं लगा पाऊंगा। लोगों की हंसी ठिठोली, उनका प्यार, यह सब छीन जाएगा। थोड़ी देर बाद उसने तय कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने गांव से कहीं नहीं जाऊंगा। वह रोज की तरह बाजार पहुंचा, ताजी ताजी मछलियां खरीदी और दोपहर होते ही ठेला सजाकर बैठ गया। ठेला खुलते ही कल के वहीं 2 ग्राहक वहां आ पहुंचे। अरे हरी, तुम तो राजा के महल जाने वाले थे, फिर ये ठेला क्या हुआ? राजा का बुलावा ठुकरा दिया क्या? हाँ भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। मेरा दिल कहता है कि मुझे यहीं रहना है। इतना कहते ही राजा का एक सेवक गुस्से से वहां आ पहुंचता है। रघु, हमने कल साफ कहा था कि आज तुम्हें महल पहुंचना है, फिर भी तुम यहाँ ठेला लगाए बैठे हो। सुनो भाई, जाकर राजा से कह दो कि मैं महल में काम नहीं कर सकता। अगर महाराज को मेरे हाथ की मछली फ्राई खानी है तो यहाँ आकर खाएं, या फिर तुम रोज ले जाया करो। सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बौखला गया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह महल की ओर निकल गया। लोग सहम गए, पर हरी ने लंबी सांस लेकर अपने आप को संभाला। उसी समय गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा ठेले के पास आकर खड़े हो गए। हरी बेटा, चिंता मत कर। हमारे राजा दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर तू सही है तो वो तेरा साथ देंगे। धन्यवाद बाबा, मैं ठेला यही लगाऊंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म मछली पकौड़े दे। हरी हंस पड़ा और तुरंत सबको पकोड़े परोस दिए। इसी बीच एक छोटा बच्चा ठेले पर आया। उसकी आंखों में चमक थी। हरी भैया, मुझे मछली बहुत पसंद है, पर मेरी माँ को बनाना नहीं आता। क्या आप मुझे एक प्लेट मछली पकौड़े देंगे? हरी का चेहरा खिल उठा। उसने खुशी खुशी उसे एक प्लेट थमा दी। बच्चा खाते ही मुस्कुराने लगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। आप सबसे अच्छे हैं। हरी के दिल खिलखिलाने लगे। यही तो असली खुशी है, मासूम बच्चों की मुस्कान और गांव वालों का प्यार। महल में यह कहाँ मिलेगा। शाम तक सारी मछली बिक गई। हरी घर लौटा और माँ को सब बताया। माँ, आज सेवक फिर गुस्से में चला गया, पर मैंने साफ साफ कह दिया मैं महल नहीं जाऊंगा। गांव ही मेरी दुनिया है। बेटा हरी, तुझे बोलने का पूरा हक है। तू वही कर जो तेरे दिल को सही लगे। हमारा राजा न्यायप्रिय है, वो समझेंगे। हरी अपने कमरे में जाकर लेट गया।
आंखें बंद करते हुए उसके मन में बस यही ख्याल घूम रहा था, कल क्या होगा ये तो राजा ही तय करेगा। धीरे धीरे उसकी सांसें थमी और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह सुबह रघु हमेशा की तरह उठकर तैयार हो रहा था। तभी हरि के घर के बाहर से आवाज आई, ए हरी ओ हरी, जरा बाहर तो आ, देख कौन आया है। हरि जल्दी से बाहर निकला। बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने गांव के महाराजा खड़े थे और उनके दोनों सेवक भी साथ थे। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका हुक्म नहीं माना। महाराज हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अरे हरी, इसमें माफी की कोई बात नहीं। मुझे तो अच्छा लगा कि हमारी प्रजा किसी जोर दबाव में आकर काम नहीं करती। अब चल, मुझे तेरे हाथ की मछली फ्राई खिलाकर दिखा। महाराज कृपया घर के अंदर आ जाइए, मैं अभी बना देता हूँ। नहीं हरी, मैं तेरे घर नहीं, तेरे ठेले पर ही खाना चाहता हूँ। जहाँ तू सबको खिलाता है वही मुझे भी खिला। राजा और उनके सिपाही हरि के साथ उसके ठेले पर पहुंचे। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। हरि ने तुरंत ताजी मछली मसाले में लपेटी और कढ़ाई में डाली। तेल में छन छन की आवाज और महक फैलते ही राजा ने उत्सुकता से कहा, वाह, कितनी सुगंध आ रही है। अब तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कुछ ही समय में गर्मा गर्म मछली और पकोड़े प्लेट में सजकर राजा के सामने रखे गए। राजा ने पहला टुकड़ा खाया और आंखें चमक उठीं। अरे, आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट मछली पकौड़े नहीं खाई। तेरे हाथों में तो वाकई जादू है हरी। धन्यवाद महाराज, यह तो आपके आशीर्वाद का फल है। अब से हम हर रोज तेरे ठेले से मछली पकौड़े मंगवाएंगे। तू महल आने की चिंता मत कर। तू यही रहकर अपने गांव वालों को भी खुश रख और हमें भी। हरि के चेहरे पर खुशी की चमक थी। जल्दी घर लौटा और माँ को सारी बातें बताई। माँ, आज राजा खुद आए थे और बोले कि वे रोज मेरे ठेले से ही खाना लेंगे। मैंने कहा था ना बेटा, हमारा राजा बहुत दयालु है। देख, तेरे मन की बात भी पूरी हुई और राजा भी खुश हो गए। हरि माँ के पास बैठ गया। उसके दिल में गहरी शांति थी। अब उसे पता चल गया था कि असली खुशी महलों में नहीं, बल्कि अपने गांव के ठेले, अपने लोगों और माँ की मुस्कान में है। और इस तरह हरि का ठेला सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि राजा की भी पहली पसंद बन गया। दोस्तों, इस कहानी में हरि नाम यूज किया गया है। अगर आप लोगों का भी नाम से कहानियां बनवानी है तो कमेंट में अपना नाम लिखें।